नमस्कार, मैं नेहा मोदी और अब वक्त हो चला है हमारे खास प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। ठेके पर काम करने वाले नर्सिंग कर्मियों का भविष्य खतरे में, हटाया नौकरी से प्रचार कार्यालय के बाहर बैठे धरने पर। धर्मनगरी नाथद्वारा में देर रात तक खुली रहती है शराब की दुकानें, शराब विक्रेताओं की चलती है मनमानी। उदयपुर में कई सदस्य खाद्य सुरक्षा लिस्ट से बाहर, अपात्र सदस्यों के नाम नहीं हटाया की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने एमबी हॉस्पिटल के प्रिंसिपल रूम के बाहर अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे और नारेबाजी शुरू कर दी। दरअसल महाराणा भोपाल चिकित्सालय की ई निविदा की शर्तों के अधीन नर्सिंग छात्र छात्राएं उपलब्ध कराने का आदेश 2023 में दिया गया था, जिस पर ठेकेदार द्वारा हॉस्पिटल में करीब 53 नर्सिंग कर्मी को ठेकेदारी पर लगाया गया था। 2023 में लगातार काम कर रहे नर्सिंग कर्मी को आज अचानक एक कार्यालय अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा आदेश होता है कि नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारी भर्ती होने के कारण ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए नर्सिंग कर्मी को हटाया जाए और 31 जनवरी के बाद कोई भी वेतन हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से नहीं दिया जाएगा। आदेश को देखते हुए सभी नर्सिंग कर्मी इकट्ठे हो गए और हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्राचार्य कार्यालय पहुंचे, जहां अपनी मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि पूर्व से ठेके पर 53 नर्सिंग कर्मी एसएमबी में कार्यरत है, जिनको नियुक्ति पाने का पहला अधिकार है, पर हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा अन्य की नियुक्ति दी जा रही है, जो अन्याय है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार चिरपोटा ने बताया कि अगर हॉस्पिटल प्रशासन वापस नर्सिंग कर्मियों को नहीं लेता है तो आने वाले टाइम धरने पर बैठेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी हॉस्पिटल प्रशासन की होगी। अरे जोर जोर मकी टक्कर हम हमारा हक मांगते। मेरा नाम मंजूर अली है और मैं आरएनटी मेडिकल कॉलेज में पिछले 2 साल से कार्यरत हूँ और मेरे साथ में मेरा युवा साथी जो लगभग 350 है, ये भी 2 साल 2.5 साल से पीआईसीयू एनआईसीयू जैसी गहन चिकित्सा इकाई में हम काम कर रहे हैं और हम ठेका कर्मी हैं जो ठेके के अंडर में काम कर रहे हैं। सर क्या हुआ? सर सरकार ने बिना किसी पूर्व आदेश के हमारे को निकाल दिया है। प्रिंसिपल सर ने आज सडनली एक ऑर्डर निकाला और उसमें हमें बोल दिया कि कल से आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है। कारण क्या था? कारण सर इसका कुछ नहीं, हम संविदा में है, ठेके में काम कर रहे हैं हम, तो अब इनके जब नया स्टाफ आ गया है, परमानेंट स्टाफ आ गया है, तो हमारे को ये निकालने के लिए बोल रहे हैं सर। जबकि सर आरएनटी के अंदर लगभग 1400 पोस्टर वैकेंट है। हमने अधीक्षक सर से भी बात की थी और प्रिंसिपल सर से भी पूर्व में हम बात कर चुके हैं कि सर अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हमें यूटीबी में जो आप बोल रहे हो पोस्ट लाने वाले हो, तो उस जगह पे हमारे को भी समायोजित कर सकते हो आप। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उससे पहले हमारे निकालने के आदेश आ गए हैं सर। मेरा नाम शीला कुमारी मीणा है। मैं प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नर्सिंग स्टाफ हूँ और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी जो सेवाएं है, सेवाओं को कंटिन्यू किया जाए। सरकार ने पहले जो हमको लगाया था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तब हमको मतलब ये बोला था कि मतलब जैसे अस्थाई मतलब जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती होती है उसके तहत हमको मतलब उसके बाद में हमको मतलब यहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी भी 1400 पोस्ट है जो वैकेंट है, मतलब खाली है पद, तो फिर उसके बाद भी हमको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो हम हमारी मतलब गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि हमें उस मतलब जो 1400 पद है उसके अंदर हमको प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो हमारा कार्य कंटिन्यू चल रहा है उसको कंटिन्यू चलने दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम रोहित मेनारिया है। मैं महाराणा भोपाल चिकित्सालय में नर्सिंग के पद पे कार्यरत हूँ। हमें ठेके में दो वर्ष पूर्व प्लेसमेंट के थ्रू हमें लिया गया था।
300 से ज़्यादा बच्चों को लिया गया है उसमें, जिसमें हम 2 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें NICU, PICU जो ज़्यादा हेवी जगह होती है वहाँ पे हमें काम पे लगाया गया है। और हमारी सैलरी मात्र 7,667 रुपये है। उसमें भी हम लोगों ने निरंतर काम किया, पूरी ईमानदारी से अपना काम करा है, ठीक है। तो अब जाके क्या नियमित स्टाफ आ गया तो हम लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, ठीक है। इसमें सभी डिप्रेशन में चल रहे हैं सब बच्चे। आए दिन को ना हमें पहले कोई नोटिस दिया गया, ना कुछ सूचना दी गई, एकदम से सडन एकदम निकाल दिया गया लेटर और हमें बोला कि कल से आपको लोगों का नहीं आना है, ठीक है। तो यूटीबी की जबकि यहाँ पे पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई है, 1400 पोस्ट पड़ी है NABH हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, फिर भी हमें उसमें समायोजित ना करके और हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है कि आप यहाँ से कल से आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, या हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमें यूटीबी में समायोजित किया जाए। और ठेका प्रथा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम नर्सिंग करके आते हैं, 4-4 साल 3-3 साल डिग्री कोर्स करके आते हैं, फिर भी हमें यहाँ वार्ड बॉय और स्वीपर की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाता है और हमें ठेके प्रथा में लगाया गया। 7,000-8,000 से क्या होता है आज के समय में। आप खुद सोचिए कि नर्स ग्रेड सेकंड आप बोल भी रहे हैं और उसके बावजूद आप लोग हमसे ऐसे काम करवा रहे हैं। ये एक दब्बा है सरकार के ऊपर कि आप ऐसे किसी पढ़े लिखे इंसान, एजुकेटेड इंसान के साथ में ऐसा कर रहे हैं। ये बहुत गलत है और हम चाहते हैं कि हमें यूटीबी में समायोजित करके मानदेय भी इतना दिया जाए कि हमारा परमानेंट स्टाफ को 60,000 मिलते हैं तो हमें कम से कम 3700-800 यूटीबी के तो दिए जाए। इतना तो हम भी हक रखते हैं ना। वो चीज भी नहीं हो रही है और हमें निकालने की बात कर रहे हैं। हमने सैलरी की तो कुछ बोला ही नहीं। प्रिंसिपल सर से बात हुई तो क्या बोला? प्रिंसिपल सर के पास हम मन्नालाल जी रावत के हमने सांसद साहब को भी ज्ञापन दिया, प्रिंसिपल सर को भी दिया, अधीक्षक सर को भी दिया। तो मन्नालाल जी रावत आए, उन्होंने बात करी थी। उनकी वार्ता में प्रिंसिपल सर ने बोला कि हमें जयपुर से आदेश आते हैं, जयपुर से वित्तीय स्वीकृति आएगी तो हम आगे इनको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि वित्तीय स्वीकृति भी आए और हमें यूटीबी में समायोजित किया जाए, ना कि निकाला जाए। NABH हॉस्पिटल है, यहाँ पे वैकेंट पोस्ट है, परमानेंट स्टाफ आ गया वो 200-250 है, उससे कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत बड़ा है और हमें समायोजित कर सकते हैं, फिर भी हमें नहीं कर रहे हैं। और नई नई राजमेश की वैकेंसीज आ रही है तो क्यों लाया जा रहा है। हम लोग पहले से कहते हैं हमें तो वो करो ना। 2-2 साल से हम लोग हमारा दे रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानते तो आगे की क्या राह है? आगे की हम यहाँ पे टेंट लगा के बैठेंगे और भूख हड़ताल की जाएगी, क्योंकि सभी बच्चे डिप्रेशन में चल रहे हैं कि हमारे रोजगार का क्या होगा। हमने पढ़े लिखे करी 2 साल, हम पढ़े भी नहीं कर पा रहे, हमने पढ़े छोड़ के इधर ज्वाइन किया और अब इधर से भी निकाला जा रहा है। अब क्या करें हम। राजसमंद जिले की धर्मनगरी नाथद्वारा में इन दिनों शराब विक्रेताओं की मनमानी चरम पर है। आबकारी विभाग के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए यहां तय समय के बाद भी देर रात धड़ल्ले से दुकानें खुली रहती है, जिन पर आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ नाथद्वारा में भी लंबे समय से पुष्कर की तर्ज पर शराबबंदी की मांग उठती रही है, जिससे धर्मनगरी की पवित्रता को बनाए रखा जा सके। आबकारी नियमों के अनुसार शराब की दुकान सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहने का समय है, लेकिन पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा में बस स्टैंड क्षेत्र में देर रात शराब की दुकानें खुली रहने से यहां शराबियों को जमघट लगा रहता है, जिससे धर्म प्रेमियों की आस्था को ठेस पहुंचती है। पिछले लंबे समय से पुष्कर की तर्ज पर ही नाथद्वारा में भी धर्म प्रेमी शराब बंदी की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन और पत्र भी लिखे जा चुके हैं, लेकिन शराब बंदी तो दूर यहां देर रात तक शराब की दुकानें खुली रहती है, मानो दुकान बंद करने का कोई नियम ही ना हो। श्रीनाथ जी की नगरी में जो दारू की दुकानें लगी हुई हैं वो धर्म नगरी है, इसलिए यहाँ से बाहर लगनी चाहिए दुकानें, और जिसका टाइम जो है ना उस टाइम पे ही खुलनी चाहिए। रात देर रात तक खुली रहती है, जिससे बाहर से टूरिज्म आते हैं उनको परेशानी होती है, जिससे नाथद्वारा की छवि जो एक मतलब हिंदुस्तान में जो है धार्मिक नगरी है उसकी छवि खराब हो रही है। इससे सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि ये धर्म नगरी से बाहर दुकानें लगाई जाए। धर्म नगरी में जो शराब की दुकानें चल रही है तो हम तो एक वैष्णव होने के नाते यही चाहते हैं कि ये दुकानें बंद की जाए। इससे बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों पे भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। मनमाने ढंग से दुकानें चलाई जा रही है, एक ही जगह पे 7-7, 8-8 दुकानें बस स्टैंड पे इकट्ठा हो गई है। जैसे ही कोई वैष्णव बाहर उतरता है तो यही देखता है कि यहाँ सबसे पहले उतरते ही उनको कोई धार्मिक नगरी जैसा कोई फील नहीं होके और शराब की दुकानें वगैरह सब यही नज़र आती है। तो हमारी तो यही इच्छा है कि धर्म नगरी से शराब पूर्णतः
जैसे अन्य शहरों में, अन्य धर्म नगरियों में हुआ है, वैसे यहाँ से भी पूर्णतः इस पर प्रतिबंध लग जाए। और जब तक प्रतिबंध नहीं लगता है, कोई विधिक कार्रवाई बाकी है, तब तक इनकी कम से कम अनुपालना तो करवाई जाए। मनचाहे समय से ये खुल जाती है, रात को भी देर रात्रि तक ये खुली रहती है, तो बंद हो जानी चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गिव अप अभियान में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदंड अधिसूचना 27 सितंबर 2018 के अंतर्गत निष्कासन श्रेणी तय की गई है। जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा सूची में कई अपात्र परिवार शामिल है, जबकि कई पात्र परिवार इस सुविधा से वंचित है। इसके लिए सरकार ने गिव अप अभियान चलाया ताकि निष्कासन श्रेणी में शामिल स्वैच्छिक रूप से अपना नाम हटवा लेवे। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 शुक्रवार निर्धारित है। यह तिथि के बाद उक्त श्रेणियों के अपात्र परिवार के चिन्हीकरण के लिए सर्वे करवाया जाएगा तथा पात्र पाए जाने पर परिवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत पात्र लोगों को लाभान्वित करने तथा अपात्र लोगों को सूची में हटाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के गिव अप अभियान के तहत 1945 परिवारों के 8082 से अधिक सदस्यों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना सूची से हटाए जा चुके हैं। आज नाम हटाने की आखिरी तारीख है। इसके बाद प्रशासन सर्वे कर अपात्र लोगों को हटाएगा और अपने स्तर पर नाम नहीं हटाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अभियान के तहत रसद विभाग की ओर से निष्कासन श्रेणी में शामिल लोगों के नाम हटवाने को लेकर विशेष मुहिम चलाई गई। गिव अप अभियान के तहत स्वैच्छिक रूप से नाम हटवाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। निर्धारित तिथि तक स्वैच्छिक रूप से नाम नहीं हटवाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर 1127 राशन कार्डों में शामिल 4575 सदस्यों तथा जिला रसद अधिकारी द्वितीय अंतर्गत 818 राशन कार्डों में शामिल 3507 सहित कुल 8082 सदस्यों को खाद्य सुरक्षा सूची में हटाया गया है। परिचय देते हुए, और ये जो अभी नए नियम निकले हैं वो क्या चीज है? मैं मनीष भटनागर, जिला रसद अधिकारी उदयपुर, तमाम उपभोक्ताओं को अभिवादन करता हूं और मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है और इसके चिन्हीकरण हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु खाद्य सुरक्षा सूचियां तैयार की गई, जिसमें समावेशन और निष्कासन श्रेणी हेतु निर्धारित मापदंडों का निर्धारण किया गया। निष्कासन श्रेणी की यदि अब दो बात आ जाती है। यदि समावेशन श्रेणी की अपन बात कर रहे हैं तो इसके तहत लगभग 23 योजनाएं ऐसी है जो विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। इनमें से कुछ स्वतः समावेशन की श्रेणी में आते हैं, जैसे बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, और इसके अलावा जो गुंजिश बची हुई है वो विभिन्न वर्ग, जैसे पेंशन हो गई, एकल नारी हो गई और इस तरह की तमाम अन्य योजनाएं उनका ये प्रतिनिधित्व करती है। इसी के साथ साथ निष्कासन श्रेणी भी तय की गई थी, उसके भी मापदंड निर्धारित कर गए थे। निष्कासन श्रेणी से तात्पर्य उन सक्षम लोगों से है कि जो 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले हो, 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले हो, जिनके पास चौपहिया वाहन हो स्वयं का, जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 स्क्वायर फीट का पक्का मकान और शहरी क्षेत्र में 1500 स्क्वायर फीट का मकान हो, जो आयकरदाता हो और जो किसी भी तरीके से सरकारी, अर्ध सरकारी या स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत हो, लेकिन जिनकी पेंशन 1 लाख रुपए से अधिक हो। अभी राज्य सरकार द्वारा माननीय खाद्य मंत्री महोदय श्री सुमित गोदारा साहब के द्वारा एक गिव अप अभियान चलाया गया है जो 31 जनवरी तक था और उसकी तिथि 28/2/2025 तक बढ़ा दी गई है, जिसके तहत समस्त राशन विक्रेताओं की दुकानों पे स्व घोषणा पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। जो भी व्यक्ति जो सक्षम हो और इन निष्कासन श्रेणी के क्राइटेरियाज में आता हो, कृपया अपना फॉर्म भरें
और संबंधित उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध करें ताकि उनका नाम खाद्य सुरक्षा से हटाया जा सके। और इसका प्रमुख कारण क्या है कि कई वंचित लोग जिन्हें वाकई खाद्य सुरक्षा की जरूरत है उन्हें सक्षम व्यक्तियों के स्थान पर सम्मिलित किया जा सके, क्योंकि एक ओवरऑल जो डाटा है वो हर राज्य के लिए निर्धारित है। अतः आपसे अधिकाधिक अपील है कि यदि आप निष्कासन की श्रेणी में, यदि आप आयकरदाता हैं, आपके पास खुद की गाड़ी है, आपके पास खुद की जमीन है निर्धारित सीमा से ज़्यादा, 1 लाख रुपए से आप ज़्यादा कमा रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना फॉर्म भर के गिव अप योजना में सहयोग करें। जहाँ तक उदयपुर की बात है, अभी तक 1948 और लगभग 8082 लोगों ने NFS से 9 स्व घोषणा के आधार पर स्वेच्छा से करवाया है। अतः आपसे भी अपील है, नैतिक और इसे अपनी मॉरल ड्यूटी मानते हुए गिव अप करें यदि आप सक्षम हैं, ताकि गरीब लोगों को सम्मिलित किया जा सके। सर, जिनके पास गाड़ी और जमीन जो है उसमें क्या राशन कार्ड में नाम हटा दिया जाएगा? देखिए, ये एक परिवार का मैटर है। ये बेसिकली परिवार के किसी भी सदस्य के यदि लाख रुपए है, यदि उनके पास जमीन जो है लघु कृषक की उस सीमा से अधिक है, तो पूरा परिवार ही हटेगा इसमें। उदयपुर शहर के गणगौर घाट पर एक युवक का झील में नहाते वक्त पैर फिसलने से पानी में डूब गया। विकलांग युवक को डूबते देख घाट पर खड़े युवक ने छलांग लगा दी और डूबते हुए युवक को बाहर निकाला। मौके पर भीड़ जमा हो गई। दरअसल झाडौल निवासी घनश्याम उदयपुर घूमने आया था। घनश्याम सुबह गणगौर घाट पहुंचा और नहाने के लिए पानी में उतरा, तभी उसका पैर फिसलने से आगे चला गया। गनीमत यह रही कि युवक को डूबता देख वहां मौजूद एक युवक ने छलांग लगा दी और युवक को बचा लिया। घनश्याम एक हाथ से विकलांग है। निकलो। गलती है। वो बाहर निकले एक बार आ जाओ। अरे लेवा के क्या बटी तड़ना आवे कि नहीं आवे? चलो आ जाओ। उदयपुर के राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में कई छात्राओं को स्कूटी वितरण का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा भंडारी दर्शक मंडप में 14 स्कूटी का वितरण किया गया था। तभी से महाविद्यालय की ओर से लगातार छात्राओं को रोज 20 से 30 स्कूटी वितरण कर रहे हैं। अब तक मीरा कन्या महाविद्यालय में करीब 400 से अधिक छात्राओं को स्कूटी दे चुके हैं। प्राचार्य दीपक माहेश्वरी ने बताया कि छात्राओं को स्कूटी देने में आरटीओ की तरफ बहुत देरी हो रही है। वहां के गाड़ियों को आरसी आने में टाइम लग रहा है, तभी छात्राओं को स्कूटी वितरण करने में टाइम लग रहा है। अभी भी कॉलेज में करीब 400 से 500 स्कूटी पड़ी है। मेरा राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर जिले का नोडल का महाविद्यालय है स्कूटी वितरण के लिए। और मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा ने जब भंडारी दर्शक मंडप में 14 स्कूटीज का वितरण किया था, उसके बाद से लगातार महाविद्यालय में 20-30 स्कूटी हम प्रतिदिन जो है वो वितरित कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें आयुक्तालय से आदेश प्रदान होते जा रहे हैं, उसके अनुरूप हम स्कूटीज का वितरण जो है वो कर रहे हैं। अब तक हम 400 से अधिक स्कूटीज का वितरण कर चुके हैं। अभी भी हमारे पास 400 स्कूटीज पड़ी है। जो देरी हो रही है वो आरटीओ लेवल पर हो रही है, क्योंकि आरसी बनकर आने में जब टाइम लग रहा है, तो इस वजह से वितरण हमारा थोड़ा सा देरी से चल रहा है। उदयपुर के राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में कॉलेज की छात्राओं ने कई बॉलीवुड गानों पर अपनी प्रस्तुतियां दी। कई छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक किया। प्राचार्य दीपक माहेश्वरी ने बताया कि आयुक्तालय के आदेश के अनुसार यह जो सप्ताह है
जो कि सांस्कृतिक खेलकूद सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के चलते यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में गीत, एकल नृत्य, समूह नृत्य, एकल गायन जैसे कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस कार्यक्रम में जो प्रथम और द्वितीय स्थान पर छात्राएं रही हैं, उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नमस्कार, मैं दीपक माहेश्वरी, प्राचार्य राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में अभी जो आप सांस्कृतिक गतिविधियां देख रहे हैं, ये आयुक्तालय के आदेश के अनुपालना में आयोजित की जा रही है। आयुक्तालय के आदेश के अनुसार ये जो सप्ताह है, ये हमारा सांस्कृतिक एवं खेलकूद सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में महाविद्यालय में अभी इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों में शास्त्रीय गीत, एकल नृत्य, समूह नृत्य, एकल गायन जैसी जो प्रतियोगिताएं हैं, उनका आयोजन किया जा रहा है। और जो प्रथम और द्वितीय स्थान पर जो छात्राएं रह रही हैं, उनको पारितोषिक का वितरण भी जो है वो हमारे द्वारा किया जा रहा है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। ठेके पर काम करने वाले नर्सिंग कर्मियों का भविष्य खतरे में, हटाया नौकरी से प्रचार कार्यालय के बाहर बैठे धरने पर। धर्मनगरी नाथद्वारा में देर रात तक खुली रहती है शराब की दुकानें, शराब विक्रेताओं की चलती है मनमानी। उदयपुर में कई सदस्य खाद्य सुरक्षा लिस्ट से बाहर, अपात्र सदस्यों के नाम नहीं हटाया की कार्रवाई। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। जान है तो जहान है। कौन नहीं जानता, सेहत के लिए जरूरी है वर्जिश। क्या आप रोजाना वर्जिश करते हैं? नहीं ना, वर्जिश क्या, जॉगिंग या टहलना तक मुसीबत है। कभी सुस्ती, कभी आलस, कभी मौसम की मार तो कभी मेहमान, नतीजा जिंदगी बीमार बेजार। उफ, बट डोंट फॉरगेट, हेल्थ इज वेल्थ। वर्जिश के लिए बाहर जाना मुसीबत, तो घर में बनाइए एक मिनी जिम। जस्ट विजिट जिम एंड फिटनेस वर्ल्ड एट हीतावाला डिस्ट्रीब्यूटर्स।